प्रश्न 1। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि एक द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, सी दोनों सत्य है, डी दोनों गलत है। प्रश्न 2। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है एक न्यूटन का गति के प्रथम नियम, बी न्यूटन का गति के द्वितीय नियम, सी न्यूटन का गति के तृतीय नियम, डी गैलीलियो। प्रश्न 3। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण एक बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है, सी बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, डी शून्य होता है। प्रश्न 4। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है एक न्यूटन का गति के प्रथम नियम, बी न्यूटन का गति के द्वितीय नियम, सी न्यूटन का गति के तृतीय नियम, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। प्रश्न 5। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? एक प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम, डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 6। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन है एक न्यूटन का, बी आइंस्टीन का, सी आर्किमिडीज का, डी गैलीलियो का। प्रश्न 7। न न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, बी द्वितीय नियम से बल की व्यंजक ज्ञात की जाती है, सी तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है, डी ये सभी। प्रश्न 8। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? एक गतिहीनता, बी जड़त्व, सी कुल भार, डी अक्रियता। प्रश्न 9। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है? एक संवेग संरक्षण का नियम, बी जड़त्व का नियम, सी गतिशीलता का नियम, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 10। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? एक गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, बी घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। प्रश्न 11। जब दो समानांतर तारों से प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक होती है, तो दोनों तार करते हैं ए एक दूसरे को आकर्षित, बी एक दूसरे को प्रतिकर्षित, सी अन्योन्य क्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 12। विद्युत धारा की प्रबलता का एस मात्रक है? ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम, डी जूल है। प्रश्न 13। विद्युत आवेश का एस मात्रक है? ए ओम, बी डायोप्टर, सी कूलम या कलौम, डी एम्पियर।
प्रश्न 14, एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा बनता है? एक 625 गुना 10 टू द पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉनों द्वारा, बी 62.5 गुना 10 टू द पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉनों द्वारा, सी 6.25 गुना 10 टू द पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉनों द्वारा, डी इनमें कोई सही नहीं है। प्रश्न 15, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर एक सी आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित होता है। चालक से प्रवाहित धारा होगी 101 बी 11 सी 10 डी 5 प्रश्न 16, यदि 4-4 ओम के 4 प्रतिरोध पार्श्वबद्ध है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा ए 1 ओम, बी 2 ओम, सी 4 ओम, डी 16 ओम। प्रश्न 17, निम्नलिखित में कौन समूह अर्धचालक पदार्थ है? ए तांबा और लोहा, बी जर्मेनियम और सिलिकॉन, सी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, डी पारा और पानी। प्रश्न 18, विभवांतर मापक यंत्र होता है ए अमापिक, बी वोल्टमापी, सी गैल्वेनोमापी, डी विभवमापी। प्रश्न 19, प्रतिरोध का मात्रक है ए कूलॉम, बी एम्पियर, सी ओम, डी जूल। प्रश्न 20, पहाड़ की चोटी पर जल कम ताप पर उबलता है क्योंकि ए आसपास की वायु ठंडी होती है, बी वायुमंडलीय दाब कम रहता है, सी लकड़ी जलाने के लिए अधिक ऊष्मा मिलती है, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 21, किसी वस्तु का ताप 350 के है तो सेल्सियस स्केल पर उसका मान होगा ए 27 डिग्रीज, बी 37 डिग्रीज, सी 47 डिग्री, डी 77 डिग्रीज। प्रश्न 22, फ़ारेनहाइट पैमाने पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस स्केल पर उसका ताप होगा 10 डिग्री सेल्सियस, बी 50 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी -32 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 23, यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप बढ़ने पर उसका दाब ए घटेगा, बी बढ़ेगा, सी स्थिर बना रहेगा, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 24, 150 ग्राम लोहा के ताप को 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है ए 100 कैलोरी, बी 87 कैलोरी, सी 80 कैलोरी, डी 200 कैलोरी। प्रश्न 25, किसी पदार्थ के अणु गति के लिए लगभग पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं ए ठोस अवस्था में, बी द्रव अवस्था में, सी गैसीय अवस्था में, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 26, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक होता है 10 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, बी 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, सी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 212 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। प्रश्न 27, जल का घनत्व महत्तम होता है
A 0 डिग्री सेल्सियस पर, B 1 डिग्री सेल्सियस पर, C 2 डिग्री सेल्सियस पर, D 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रश्न 28। 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर पानी की कुछ मात्रा में उसी ताप 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थित बर्फ की कुछ मात्रा मिला दी जाती है, तो मिश्रण का ताप A घटेगा, B बढ़ेगा, C अपरिवर्तित होगा, D 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम हो जाएगा। प्रश्न 29। जब पानी का ताप बढ़ता है तब वाष्पीकरण की दर A घटती है, B बढ़ती है, C समान रहती है, D पहले घटती है फिर बढ़ती है। प्रश्न 30। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का एक टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थित पानी में डाला जाता है तो बर्फ A पिघल जाएगी, B नहीं पिघलेगी, C थोड़ा पिघलेगी, D आधा पिघलेगी। जो भी स्टूडेंट्स पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हैं के लिए 2019 से 2022 तक का पूछा गया प्रश्न लाया गया और अगली वीडियो देखने के लिए इसी समय आपको दिया जाएगा।